हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम। तो ये स्पेशल वीडियो है फॉर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बीएचयू में क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, तो उसके रिगार्डिंग ये फुल इंफॉर्मेशन की वीडियो है। जैसे कि आप जो है वो देख सकते हो, आपको पता ही होगा कि एएमयू में क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिशन होता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। और आपका जो है वो नवोदय का होता है, आपका जामिया का भी होता है, और भी यूनिवर्सिटी स्कूल है जहाँ पर ये एग्जाम होता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमें क्या क्या जानना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है जो बीएचयू से रिलेटेड, कब इसका फॉर्म आएगा, कब इसकी जो है वो एग्जाम होगा, और आप अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन कब कर पाएंगे, रिजल्ट कब आएगा और एडमिशन कब होगा। ये सारी डेट्स के बारे में हम पूरी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आप कब कब एग्जाम दे सकते हो, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि आपकी एज ज़्यादा या कम है, ओवर एज या अंडर एज तो नहीं हो जिससे कि आप फॉर्म ही फिल ना कर पाओ। फिर हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उसमें पूछा क्या जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे सिलेबस का हाउ टू प्रिपेयर। अगर आपको सिलेबस पता चल गया उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेबस जो हमारा है उसको किस तरह से हमें तैयार करना है, कैसे हमें उसको पढ़ना है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टस, क्योंकि सारी चीज़ें स्लाइड्स में नहीं है, कुछ चीज़ें मैं प्रोस्पेक्टस में जाके बताऊंगा फटाफट। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो आपका किस तरह का है, हिंदी का होता है या इंग्लिश में आता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्या है वो हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी जहाँ पर जो है, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, ये जो एग्जाम का जो फॉर्म है वो हर साल लगभग फरवरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया रखना है। तो जो नेक्स्ट ईयर का फॉर्म आएगा वो फरवरी में, आप याद रखना। तो क्लास 5 में अगर आप हैं तो 6 के लिए आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, और उसके लिए मैं अभी एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ आपको। तो इस बार अगर आप क्लास 5 में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी का जो टाइम आएगा, तो जो टाइम आने वाला है उसमें आपको जो है वो फॉर्म फिल करना है। और जब फॉर्म आएगा उसके लगभग 1 महीने तक की उसकी डेट होती है। तो मार्च 2021 के आसपास उसकी लास्ट डेट होगी। और उसके बाद करेक्शन के लिए जो आएगा, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय कुछ गलती की और सबमिट कर दिया बिना उस गलती को जो है अपडेट किए, तो आपको जो है करेक्शन के लिए कुछ टाइम मिलेगा, लगभग 6 डेज का टाइम है यहाँ पर। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड अगर आपका, देखिए एडमिट कार्ड इसलिए ज़रूरी है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो ये एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड का जो टाइम होगा वो लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आ जाएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, ये मई में होगा, ठीक है। तो ये लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका जो एग्जाम हो जाता है। 2 घंटे का पेपर है यहाँ पर। और जो आपका जो की है, प्रोविजनल आंसर की है, वो आपकी एग्जाम के कुछ दिनों के बाद आ जाएगी, मई में ही आ जाएगी। और यहाँ पर हम बात करते हैं कैंडिडेट जो है वो चैलेंज कर सकता है उस आंसर की को, 23 मई तक है। और यहाँ पर फाइनल आंसर की जो है, फाइनल आंसर की अपडेटेड मई 26 इस साल का ये दिया है, ठीक है। तो ये पहले से ही जब आप फॉर्म भरेंगे तो प्रोस्पेक्टस होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कब फॉर्म आएगा, कब क्या होगा, ये पहले से ही डिफाइन होता है। टेंटेटिव जो रिजल्ट है, ये टेंटेटिव लिखने का मतलब है कि यहाँ पर जो रिजल्ट की डेट है वो चेंज हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो 5 जून को उनका रिजल्ट आएगा 2020, मतलब जो इस बार का जो एग्जाम हुआ है उसकी जो रिजल्ट आएगा वो 5 जून को आएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज 6 को भी आ सकता है, 4 को भी आ सकता है, 10 को भी आ सकता है किसी वजह से। डेट ऑफ काउंसलिंग जो हमारी है वो जून में ही हो जाएगी, और तभी हमारा जो है वो एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, और जुलाई से इनके बैच स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो एडमिशन, अगर आप सारा कुछ क्लियर करते चलेंगे तो आपको जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपकी वहाँ पर। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर 2 टाइप्स की होगी। एक होगी एज को लेकर कि आप जो है वो आपकी एज क्या है। तो आप जो है वो 10 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब वो रेफरेंस डेट क्या है, कब से वो मानने हैं, तो 10 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए, 12 साल से आपको बड़ा नहीं होना चाहिए। कब, 30 सितंबर 2020, ये इस साल के लिए है। इस साल अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए, अगले साल ये जो है वो 2020 ना होगा, 2021 हो जाएगा सितंबर। अब ये देखिए इनके ऊपर है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर क्या लेना चाह रहे हैं वो उनके ऊपर है। इनका जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सितंबर ही रहेगा। और डेट ऑफ बर्थ जो है, देखिए यहाँ पर उन्होंने कहती है कि आप जो है 2008 से पहले आपकी पैदाइश ना हो, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, आप 12 साल से बड़े हो जाएंगे। और 2010 30
सितंबर मतलब 30 सितंबर 2010 के बाद की आपकी नो, अदरवाइज आप 10 साल से छोटे होंगे। तो ये 10 साल से छोटे बच्चे और 12 साल से बड़े बच्चों को नहीं लेते हैं क्लास 6 के लिए। और आपको एक चीज़ और है, क्लास 5th एंट्रेंस एग्जाम पास होना चाहिए, उसके लिए सर्टिफिकेट जो आपका रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा, वो रिजल्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सिर्फ 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस होगा, तो द टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ क्लास 5th स्टैंडर्ड। तो क्लास 5th स्टैंडर्ड का है, तो क्लास 5th में जो भी आप पढ़ेंगे वही चीजें पूछी जाएंगी, कुछ बाहर से नहीं आएगा। और इसमें 100 को MCQs आएंगे और 100 नंबर्स के होंगे, जिसमें आपका जो सिलेबस होगा वो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स, साइंस एंड आपका जनरल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस एंड जनरल साइंस। तो ये चीजें आपकी पूछी जाएंगी। इन 5 टॉपिक से 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट से आपके जो है वो 100 क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। पेपर जब दिखाऊंगा तब आपको आइडिया लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। अब हमें देखिए पता चल गया, हमने फॉर्म फिल कर दिया, एलिजिबिलिटी हमने क्वालिफाई कर ली, उसके बाद हमने जो है हमें सिलेबस पता चल गया। अब हमें जो है एलिजिबिलिटी में क्वालिफाई करेंगे, सिलेबस हमें पता चल गया, अब सिलेबस को कैसे हम तैयार करें। तो सबसे पहला जो काम होगा वो आप करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब जो आपके स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, मोस्टली आपको एनसीईआरटी को जो है फॉलो करना है। स्कूल में कभी कभी जो है प्राइवेट बुक्स पढ़ाते हैं, लेकिन उन बुक्स को आपको ज्यादा रिलाय नहीं करना है, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी को रिलाय करना है। तो ऑल 5 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये स्कूल मतलब क्लास 5th बोल सकते हो, क्लास 5th की पढ़ना है, 6 की नहीं पढ़ना। 6 के लिए तो आप एडमिशन लेने जा रहे हो। फिर आपको जो है वो देखिए एनसीईआरटी के साथ साथ आपको यहाँ क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर नोट्स पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको, नोट्स। स्कूल में जो कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ टीचर काफी अच्छे होते हैं जो प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं आपके लिए। तो आप जो है स्कूल लेवल का जो स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप कहीं ट्यूशन जा रहे हैं तो वो नोट्स आप बार बार रिवाइज करें। फिर आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पर आपको एक गाइड चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो वो गाइड जो है वो जहाँ आपका जो BHU के आसपास कोई बुक स्टॉल होगा वहां से आप उस गाइड को ले लें। उस गाइड से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको उस गाइड से प्रैक्टिस करना है, लेकिन गाइड को जो है वो आपको अभी सबसे पहला तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर मैं आपको बताऊंगा सेकंड नंबर पे आपको क्या पढ़ना है। सेकंड नंबर पे आपको जो पढ़ना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इससे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको आप बार बार रिवाइज करेंगे। इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है वो रिपीट हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लगाना है। इसकी भी बुक आपको जो है वो मार्केट में मिल जाएगी, आप BHU के आसपास से ले लें, ये कंपलसरी है। ये मान लीजिए कि इसका जो है लगभग 60% जो अगर आपने स्कूल को अच्छे से कर लिया क्लास 5th की एनसीईआरटी, तो 60 to 70% आपने जो है वो अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर दिया। मतलब आपका 70% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो 20 to 25% आपका सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाएंगे। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर आप देखिए, साथ आपको एनसीईआरटी तो सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, साथ में आपको प्रैक्टिस करना है कि आप किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करेंगे, छोटी छोटी गलतियां। जो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तो वो गलतियां नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और ये जो गाइड है लगभग 5 to 10% इसका वेटेज है। तो गाइड्स को आपको पहले नहीं पढ़ना है, आप सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो करो, सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी फॉलो करें कि मेरे स्कूल का जो सिलेबस है उसको प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट करें। और लास्ट के 2-3 महीने में आपको जो गाइड में जो भी चीज़ एक्स्ट्रा हो, जो चीज़ आपको जो है वो एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिले, उन तब एनसीईआरटी आप पढ़ें। तो एनसीईआरटी आपको वो तब आप गाइड पढ़ें। तो गाइड तो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको अपना जो सिलेक्शन है उसको 100% करना है। क्योंकि आपको ये चीज़ कंफर्म करना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदरवाइज आप प्रिपरेशन ही ना करो, ठीक है। करना है तो फिर मेहनत करिए उसके लिए और कोशिश करिए, इंप्रूव करते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, पढ़ते रहिए। क्लास 5th में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप जो है आपका जो लेवल होता है काफ़ी छोटे लेवल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टस में एक्स्ट्रा ऐसा क्या है। देखिए मैं फटाफट उसको बता देता हूँ आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो प्रोस्पेक्टस में जो एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रोविजनल वगैरह ये सारी डेट वगैरह आपको बता दी। फिर स्कूल के बारे में इसमें दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स है, इस पर आपको नहीं जाना, एक सीट आपको चाहिए, बस उतना ही आप ध्यान रखें। और उसके बाद में आपको रिजर्वेशन यहाँ पर, इसमें भी ज्यादा मत इस पर फोकस करिए,
पढ़ाई पे फोकस करिए अपने, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह वो बात की बात है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल नोट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ इस चीज को अभी नहीं, बाद में आप देखना। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो होगा यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका जो सिलेक्शन होना है वो बेस्ड ऑन आपका जो रिटन पेपर है, जो आपने एग्जाम देंगे उसके बेस्ड पे होगा। उसमें जो भी फाइनल मेरिट बनेगी उसके स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाएगा और उसी के बेस पे आपका, अगर आप जितना अच्छा पेपर कर पाओगे उतना अच्छा आपके चांस है सिलेक्शन होने के। और आंसरिंग का ये हम बाद में बात करेंगे। एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन सही होगा और बाकी ऑप्शन गलत होंगे। इसके बारे में डिटेल में बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर जो है वो आपको वहाँ के ग्रुप्स के बारे में बताएगा कि कौन कौन से आपके, या तो आपको 6 में तो एक ही ग्रुप है, 11 की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, जो फीस है वो 400 के आसपास है, 400 200, और ऑनलाइन फॉर्म है ये, आप ऑफलाइन फिल नहीं कर सकते इसको। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये पहले की चीजें जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर चुकी हो वो सारी चीजें यहाँ पर। एडमिट कार्ड के बारे में दिया है, इंपॉर्टेंट एंड मस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी हैं जब आप एग्जाम, ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो है वो एग्जाम दिया है तो एग्जाम के साथ जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसको आप जरूर रखें अपने साथ। एग्जाम क्योंकि एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह का आया है। तो वो इस तरह का पेपर होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे रोल नंबर, सीरियल नंबर, इस तरह का आपका पेपर होगा। 10 मिनट पहले जो है वो यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग, क्या लगा होगा, ये लगा देखिए, ये लगा नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस पोर्शन को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो ये नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ अगर हम बात करें नेक्स्ट 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, इसमें आप पढ़ सकते हैं पेपर्स को। और इस पेपर स्टार्ट होने के 30 मिनट के बाद अगर आप जाते हैं तो आपका एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसे इनके इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर के। और यहाँ पर ये पेपर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले आपका, अगर आप इसमें भी देखेंगे ना तो इसमें सारी चीजें लिखी होंगी। यहाँ पर आप देखें तो देखिए सारी चीजें यहाँ डिटेल में लिखी, यहाँ देखिए ये सारा लिखा है। और यहाँ बात कर रहे हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पेपर, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, और रीड द केयरफुली इंस्ट्रक्शन फॉर आंसरिंग गिवन आंसर, ठीक है, ये सब लिखा है। अब यहाँ देखिए हिंदी का स्टार्ट हो गया, तो 1 2 3 4 ये सारा हिंदी का आपका। और यहाँ पर आपके कितने देखिए 15 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, 15 16 17 18 19 एंड 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए। अब यहाँ देखें आप इंग्लिश के, तो इंग्लिश के आपके कितने क्वेश्चन है, इंग्लिश के आपके जो है वो 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो जाएंगे। फिर यहाँ से आगा नेम ऑफ द वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपका एसएसटी हो गया है ना। तो जनरल साइंस ये आपका हो जाएगा द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, ये सब चीजें है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दे रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पेपर जो है दोनों मीडियम का होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 60 के बाद 61 से आप देखते हैं, तो 61 में देखिए कौन सा आएगा, रेट ऑफ 1 kg, ठीक है, ये रेशियो मूल्य, ये आपका मैथ्स का हो गया, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम पूछ लिया आपसे, ये आपका जो है बोर्ड मास रूल है, तो बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, ये आपका, ठीक है, बहुत ही आसान से मेंसुरेशन वगैरह इसमें दिया ही है। और हम बात करते हैं यहाँ पर 81 देखो 20 क्वेश्चन यहाँ दिए। अब 81 में देंगे विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट अलाउ टू पास थ्रू देम, तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये आपकी फिजिक्स हो जाएगी, जनरल साइंस, ठीक है। और ऊपर जो आपके कहता है वो एसएसटी थी। तो यहाँ से जो है वो आपका 100 क्वेश्चंस हो गए, 20 क्वेश्चंस आ गए हर सब्जेक्ट के, तो 5 सब्जेक्ट हैं, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो थी वो पूरी डिटेल थी, ठीक है, आपके पेपर के बारे में। और आप अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं और अपने जो क्लास 5th का जो पेपर, क्लास 5th का जो है उसको जरूर पढ़ें। साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप एएमयू, आप जामिया, आप नवोदया, इन सब की गाइड ले सकते हैं। गाइड नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, गाइड मत लीजिए। गाइड ज्यादा जरूरत नहीं कि एक गाइड ले लो बस, बहुत है सफिशिएंट। आप बीएचयू वाली गाइड लें जो भी बीएचयू के लिए स्पेशल डिजाइन की गई हो, जो बीएचयू के आसपास आपको मिल जाएगी। वहां पर बुक स्टोर से आपको जाना है, आप जरूर जाएं, मंगाएं किसी से, है ना, कैसे भी आपको वो मंगानी है, अरेंज करना है कैसे भी। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप मंगा लें, एएमयू के, जामिया के और आप नवोदया के, ठीक है। उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको लगा लें, उतना जितना ज्यादा लगाओगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको अच्छी लगी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और इसके जो भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, या जो भी आपको सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।